पेल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। देखो पेल्यूसिड में लाइट पड़ गया। कितने साल से ये लोग पढ़ रहे हैं, पूछो किसको क्या याद हो गया, कितने साल से पढ़ रहे हैं। पेल्यूसिड का मतलब है क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैं क्लियर वाले का सबका कर देती हूँ यहीं पे। हाँ, अरे तो इसका अनक्लियर का क्लियर है ना, अनक्लियर है ना ये। अच्छा चलो यहीं से करती हूँ। एब्स्ट्यूज एग्जाम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज को याद कर लो, एब्स। जिम में जाते हो ना अपने एब्स बनाने जाते हो, अभी उसका एब्स क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके एब्स अभी उसको और भी जिम करने की जरूरत है, क्योंकि उसका एब्स अभी अनक्लियर है, पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, अभी उसको सिक्स पैक और वो सब करना है। तो एब्स्ट्यूज आपका मींस का में आ चुका है 2-3 बार। हाँ, तो एब्स्ट्यूज का मतलब एब्स्ट्यूज एडजेक्टिव है, अभी उसके एब्स क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। अनक्लियर तो पता ही है आपको, अनक्लियर वो तो पता ही है, एमटीएस में भी आया था। अब याद करो कॉम्प्रीहेंशन। इस बार मेंस में पूरा फोकस कॉम्प्रीहेंशन में रहेगा। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है, पैसेज आता है, और पीक्यूआरएस वगैरह सब कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट आता है। और इसमें क्या चीज चेक करने के लिए पैसेज पूछा जाता है, पैसेज इसीलिए पूछा जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग जज करने के लिए। ठीक है, आपकी समझ को टेस्ट करने के लिए पैसेज पूछा जाता है। तो कॉम्प्रीहेंशन तो नाउन है, और उसी वर्ड से बन के आया है कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो चीजें आसानी से समझी जा सके। जो चीजें आसानी से समझी जा सके इसका मतलब है कि वो चीज क्लियर है, तभी तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है क्लियर, और इसी में जब हम इन लगा देंगे तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है जो चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे डाला है, एक यहाँ डाला होगा, नहीं डाला है, हाँ। कॉम्प्रीहेंसिबल तो जो क्लियर है, क्लियर है, लेकिन अभी तो हम अनक्लियर कर रहे हैं ना। एब्स्ट्यूज का मतलब उसके अभी मसल्स क्लियर नहीं है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जो चीजों को आप समझ नहीं सकते हो ना, उसका मतलब क्या है, वो अनक्लियर है, अनक्लियर है, अनक्लियर। अब एक वर्ड याद करना, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, और इंटेलिजिबल भी एडजेक्टिव है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में एक बार क्या किया था इन्होंने, ऐसा लगा दिया था इंटेलिजिबल, ऐसा लगा दिया था, और एक ऑप्शन में लगा दिया था नॉलेजेबल, और एक ऑप्शन में लगा दिया था क्लियर। अब बच्चा क्या समझ गया कि इंटेलिजिबल है, इंटेलिजेंट है मतलब बहुत नॉलेज है, आंसर ये है। अगर इंटेलिजेंट होता ना, ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति, बट इंटेलिजिबल अलग है। इंटेलिजिबल मतलब जो आसानी से समझा जा सके और अंडरस्टूड है। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है ना, वो इंटेलिजिबल भी होता है, वो चीजें आसानी से क्लियरली समझ जाता है। तो और इंटेलिजिबल का मतलब तो क्लियर है, और अनइंटेलिजिबल मतलब अनक्लियर है। तो कंफ्यूज मत होना। कॉम्प्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्प्रिहेंशन नाउन है, और कॉम्प्रिहेंसिबल एडजेक्टिव है। इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, वेग, वेग तो पता ही है। वेग का मतलब है ये चीजें वेग है, ये तो सबको पता है। वेग का मतलब है ना अस्पष्ट, अनक्लियर, ये तो पता है। इसको मत कंफ्यूज होना, क्या रखा है ए और ओ का तो कंफ्यूजन है। एक होता है वोग, वोग, फैशन। एक वोग वर्ड भी होता है, मतलब एक ही वर्ड है, ये तो बहुत बड़ा है एकदम। भगावा वोग, इनके से, वोग एक फैशन मैगजीन भी है। भगावा ठीक है, इनके वोग एक से, फैशन आवाज मैगजीन है, सुना तो कोई था। भी चीज इन वोग है। इन वोग है मतलब इन आता है इसके साथ, दो तीन चीज याद रखना, वोग के साथ एट वोग नहीं आता, इन वोग, इन फैशन। कोई भी चीज प्रचलन में, और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड आता है फैड। फैड में, फैडिश, स्टाइलिश, फैशन में। फेड नहीं, फैड, फैड, कोई भी चीज ट्रेंड में, ट्रेंड में चल रहा है ना, प्रचलित है। एफ ए डी है, फैड, फैड में। ये वेग से मत होना, वेग का मतलब है आसपास, और वो मतलब फैशन में। हाँ, एसोट्रिक, एसोट्रिक वर्ड भी एग्जाम का कॉमन वर्ड है। ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ क्लियर नहीं हुआ। ऐसा ऐसा ट्रिक बताओ, बताया कि कुछ क्लियर नहीं हुआ। हाँ, कुछ क्लियर नहीं हुआ। और मैंने इसको कैसे पढ़ाया, एसोफेगस। जो लोग बायोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट है, उसने एसोफेगस सुना होगा, एसो। यहाँ भी है एसो। एसो इज फूड पाइप, जो फूड पाइप होता है, और ये फूड पाइप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत अनक्लियर है, बहुत जटिल है। ठीक है, फूड पाइप मतलब जैसे खाना गले से जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होके, मतलब पूरा पाचन क्रिया ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर, ऐसा का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्लियर नहीं है। और ऐसा ट्रिक बताया, ऐसा ट्रिक लगाया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर। पुनः वो क्यों आ जा रहा है बार बार। और ये देखो, ये वर्ड एसो ट्रिक याद रखना, रिकंडक्ट, री पुनः कंडक्ट करो। उसको री पुनः कंडक्ट किया गया था, क्योंकि पहला वाला क्लियर नहीं था। ओके, पहला वाला क्लियर नहीं था, इसलिए इसको री मतलब पुनः कंडक्ट किया गया। नेबुलस, नाक जाम हो जाता है, हमारा नाक अनक्लियर होता है। जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो नाक अनक्लियर रहता है। ठीक है, तो हम लोग नेबुलाइजर डालते हैं ना, नेबुलाइजर डालते हैं नाक को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो नेबुलस का मतलब ये है अनक्लियर, अनक्लियर। और एक नेबुला होता है, नेबुलस क्लाउड्स भी होता है, नेबुलस क्लाउड्स। ये जो क्लाउड है ना, ये क्या चीज से बना है, स्पेस में ये सब क्लाउड्स मिलता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये क्लाउड्स ना वो उससे बना यही है, डस्ट कालागन पार्टिकल्स। थे। डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल वगैरह से एक क्लाउड बना देता है, क्लाउड। और ये जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड का मतलब है बादल। और क्लाउड जनरली, क्लाउड को हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। मेरे सामने तो दुखों का बादल आ गया, मेरे सामने तो बादल आ गया, अंधेरा छा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बादल आ जाने से अनक्लियर हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो याद रखना, नेबुलस क्लाउड्स है, क्लाउड्स आ जाना, अंधेरा छा जाना, अनक्लियर हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना। और नाक अनक्लियर होता है, नाक जाम हो जाता है, नेबुलस डालते हैं, अंधेरा छा गया। क्लाउड्स को हम जनरली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। एक तो क्लाउड नाइन वो अलग, सिंपली क्लाउड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस। हाँ, अब याद कर लो, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का उल्टा इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को याद करो एक्सप्लेन से, एक्सप्लिकेबल, जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके, वो एक्सप्लिसिट है, इजी टू एक्सप्लेन। और जो चीजें आप आसानी से एक्सप्लेन करोगे किसी को जाकर, क्योंकि आपको वो चीजें क्लियर है ना, एक्सप्लेनेशन क्लियर है, तभी तो आप किसी को करोगे। और इम्प्लिसिट का मतलब है जो अनक्लियर है, अनक्लियर है, और जो हिंटेड है, हिंट करना, आपके पास क्लियर नहीं हो रहा, सिर्फ आपके पास हिंट है। तो ये नेबुलस हो गया। इम्प्लिसिट का मतलब भी अनक्लियर, और एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर। ये तो एग्जाम का फेवरेट है, ऑब्सक्योर। ठीक है, बहुत सिक्योर नहीं है। अब मेरा फ्यूचर ना बहुत सिक्योर नहीं है, बोलते हैं ना मेरा फ्यूचर अनक्लियर है, बहुत सिक्योर नहीं है, ऑब्स्टैकल है, क्लियर नहीं है। इक्विवोकल, हाँ,
इक्विवोकल को याद करो, वोकल का मतलब है बोलना, और इक्वल, इक्वल स्पीक, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है। जैसे आप मेरे फेवर में भी बोल रहे हो, आप इसके फेवर में भी बोल रहे हो, ये तो दोनों का साथ दे रहा है, दोनों के फेवर में बोल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किसका पक्ष ले रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल बोल रहा है, दोनों इक्वल बोल रहा है, दोनों साइड बोल रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है कि किसके सपोर्ट में है। आरती तुम क्यों लेट आई, ये तो सबको पता है। आर्टिकुलेट, ये तो सब बच्चों को पता है। आरती तुम क्यों लेट हो गई हो, उसका एकदम स्पष्ट कारण बताओ, इसका क्लियर रीजन बताओ। तो आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर, और इन लग गया, इनआर्टिकुलेट स्पीच। इनआर्टिकुलेट स्पीच मतलब जिसकी स्पीच क्लियर नहीं, अनक्लियर। आरती तुम क्यों लेट हो गई हो, क्लियर रीजन बताओ। आरती ने बोला कि मैं तो इनआर्टिकुलेट हूं, मेरे को नहीं है मेरे पास कोई क्लियर रीजन। आर्केन, आर्केन वर्ड कैसे याद रखोगे? वैसे आर्केन का मतलब ना मिस्टीरियस भी होता है। मिस्टीरियस मतलब कोई भी चीज रहस्यमय है, कोई भी चीज रहस्य है, इसका मतलब है अनक्लियर है ना। आर्क बनाते हो ना, ऐसे ऐसे वाला आर्क बनाते हो, फिर वैसे इतने आर्केन के कंपास वगैरह से जो साथ-साथ आर्क बनाते ओरेकुलर हैं, होता उसने है। क्लियर, उसने आर्क को क्लियर नहीं बनाया। टीचर बोलते हैं ना कि तुम्हें फुल नंबर तभी मिलेगा ना जब तुम्हारा आर्क एकदम क्लियर बना होगा, नहीं तो टीचर नंबर काट लेते हैं। हाँ, तो उसका आर्क जो था, जो आर्क ऐसा वाला आर्क बनाया था, वो क्लियर नहीं था, अनक्लियर था, तो टीचर ने नंबर काट दिया। उसका आर्क क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ तो मिस्टीरियस था, रहस्यमय था, अनक्लियर था। आर्केन, कैन में छुपा कर रखना। अच्छा, शार्प पेंसिल से बनाते हैं यहाँ। और क्रिप्टिक, ये जो क्रिप्टिक होता है ना, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी को याद रखो ना, क्रिप्टो करेंसी याद रखो ना, या क्रिप्टो लैंग्वेज में आप बात करते हो, क्रिप्टिक में हाँ, एनक्रिप्टेड मैसेजेस व्हाट्सएप वाले होते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी होता है। एक क्रिप्टो कुछ लैंग्वेज वगैरह भी होता है ना, क्रिप्टो लैंग्वेज। क्रिप्टो लैंग्वेज में आप क्या करते हो, कोड लैंग्वेज में बात करते हो, कोड लैंग्वेज में बात करते हो। क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी में कोड लैंग्वेज यूज करते हो, क्यों? कोड लैंग्वेज में ना सिर्फ वो चीज सामने वाले को अनक्लियर हो, कोड लैंग्वेज थोड़ी क्लियर होता है। कोड लैंग्वेज में बात करना मतलब अनक्लियर लैंग्वेज में से वही दोनों व्यक्ति को पता है, बाकी दोनों के अलावा किसी को पता नहीं। हेजी इज आल्सो धुंधला, हेजी भी डाल दो। डूबियस, डूबियस का मतलब भी होता है डाउटफुल, डूबियस आइडेंटिटी, डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, और उसमें ये भी लिख लो, मस्त है ना, कैनी लिखो ना, आर्केन लिखा है ना, देख मिट्टी के आगे कैनी वर्ड, देखी मिट्टी नहीं अनकैनी, कैनी, अनकैनी, अनकैनी का भी मतलब होता है बहुत मिस्टीरियस, डूब गया है, क्लियर दिख नहीं रहा है, डूबियस सीक्रेटिव हो सकता है। अनकैनी का मतलब भी होता है ना मिस्टीरियस, मिस्टीरियस। इसको आप ओरेक्युलर भी लिख सकते हो, लिख दो ओरेक्युलर, ओरेक्युलर। दो तीन वर्ड लिखो, कहीं नोट डाल के, आर्क, उसने आर्क को क्लियर नहीं बनाया, उसका आर्क में कुछ तो अनक्लियर था, कुछ तो मिस्ट्री था, रहस्य था जो क्लियर पता नहीं चल रहा। ठीक है, आपके जो ओरल कैविटी होते हैं ना, ओरल मतलब माउथ, अब अपना माउथ खोलोगे ना, भाई मैंने एक दो लोगों से मतलब यूट्यूब पे देखा है ना, आपके माउथ में आपका पूरा ब्रह्मांड है। ये जो अगर स्टडी करने चलोगे ना, बहुत गहराई से चीजों को समझाते हैं कि आपका पूरा ब्रह्मांड आपके माउथ में है। ओके, हाँ, श्री कृष्ण ऐसा कुछ माउथ खोलोगे ना, मतलब पूरा सब कुछ है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओरेक्युलर, तो आपका माउथ बहुत ज्यादा, ओरल, ओरल का मतलब माउथ से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ओरेक्युलर है, मतलब आपका माउथ को समझना बहुत, ओरेक्युलर इज अनक्लियर है, अनक्लियर है, बहुत रहस्यमय है। और वो लिख लो, और एक चीज लिखना है, इसमें क्या होता है, हाँ, अनकैनी। यशोदा मैया को दिखाया था, सही बोला था, कुछ वहाँ कुछ कृष्ण जी वाला भी सुना होगा। यशोदा मैया को उन्होंने दिखाया था अपना, मतलब कृष्ण जी ने अपने माउथ में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो देखो, पूरा माउथ में ब्रह्मांड समझना बड़ा मुश्किल है, कृष्ण भी समझ सकती है, कृष्ण माता, कृष्ण जी की माता। अनकैनी, अनकैनी का मतलब भी होता है बहुत रहस्यमय, बहुत अनक्लियर। लेकिन यहाँ पे नोट डाल के लिखना, इसका कैनी वर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। अब बोलोगे ना कि मैम कैनी का उल्टा लग रहा है अनकैनी, अनकैनी का लग रहा है, अनकैनी तो अनक्लियर है, बट कैनी का मतलब होता है बहुत चालाक। कैनी लोग होते हैं ना, लोमड़ी, जैसे गाय की तरह सीधे साधे लोग को बोवाइन बोलते हैं, और हॉक्साइन, लोमड़ी की तरह चालाक लोग को वाल्पाइन। तो कैनी इज वेरी चतुर चालाक, इसका अनकैनी से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो अनक्लियर। वोकैबुलरी का मैं, वोकैबुलरी का मुझे थोड़ा सा पढ़ा लेने दो ना, मुझे थोड़ा सा समुद्र मंथन का वार्म अप कर लेने दो, उसके बाद आप समुद्र मंथन को याद करने का बस एक ही चीज़ है, टेस्ट। थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट के चक्कर में ना अंदर से कंपल्शन होता है कि चलो पढ़ के जाते हैं, लीडर बोर्ड में स्कोर अच्छा आएगा, उस कंपल्शन में आप पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करना। तो लिख लो अनकैनी, ओरेक्युलर, कृष्ण जी का जो ब्रह्मांड दिखाना बहुत अनक्लियर है, बाकी को समझ में नहीं आया, पढ़ो पहले अच्छे से। तो ये तो अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर, और अनक्लियर का उल्टा क्या होगा, क्लियर। अनक्लियर का उल्टा हो गया क्लियर, देखो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो क्लियर नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिबल जो क्लियर है, इनइंटेलिजिबल जो क्लियर नहीं है, क्लियर। यार ये बता दिया, ये बता दिया। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोलते हैं ना, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स मतलब डिस्टिंक्ट, अच्छा ये इसको याद कर लो, डिस्टिंक्शन, किसको डिस्टिंक्शन मिलता है, या डिस्टिंग्विश करते हो, डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज में किसी एक चीज को अलग करना। डिस्टिंक्शन किसी को मिलता है ना जो बाकियों से थोड़ा सा अलग हो, 70% अबव है डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है समथिंग व्हिच इज वेरी सेपरेट और क्लियर, ठीक है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट तो आपको बताया है, एलोक्वेंट लोक का मतलब है बोलना, जो लोग बहुत क्लियर बोलते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, है ना। तो ये सबको समझाना है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। कौन सा पिक लगाऊं, अपनी प्रोफाइल पे आप सबसे क्लियर पिक लगाते हो, एविडेंट को याद करेंगे, एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, सबूत से आप चीजों को क्लियर करते हो। आप पिक कल नेक्स्ट क्लास करेंगे, यूट्यूब क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है, कल करेंगे, थैंक यू। कल तो मीन्स का बैच रहेगा।